Hello students, welcome back to Python. In this session, we will see how we can delete an element from sorted list. So for this, we will search the required element to be deleted from list by using any of the search method, and we will find its location. And using del function, we will delete this element directly from the list. So let's see its code. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सर्च फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिस्ट और वो आइटम पास कर दिया है जिसको मुझे डिलीट करना है। उसके बाद मैंने लिस्ट की लेंथ निकाली है। अगर ये लेंथ अगर आपकी 0 हो जाती है तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ नन, क्योंकि उस केस में हमें यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट वगैरह को फाइंड आउट नहीं करना है। तो मैंने चेक कर लिया, अगर लेंथ अगर यहाँ पर 0 है तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया नन। और उससे पहले मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया है, जो भी आपकी लिस्ट की लेंथ हो वो प्रिंट करके आपको बता देगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना ये आप हटा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लीनियर सर्च मेथड यूज किया है। यू कैन गो फॉर बाइनरी सर्च और एनी अदर सर्चिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं टू सर्च योर एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लीनियर सर्च मेथड यूज किया है, और अगर एलिमेंट मिल जाता है तो मुझे उसकी जो लोकेशन है आई वो मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न कर दी है। अगर पूरा लूप चलने के बाद अगर ये रिटर्न नहीं कर पाता तो मैंने लूप के बाहर निकलकर मैंने नन यहाँ से रिटर्न कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अब मेन सेगमेंट पर। मेन सेगमेंट पे मैंने इनिशियली 3 एलिमेंट्स की एक लिस्ट ले ली है, और 3 एलिमेंट्स की लिस्ट के बाद यहाँ पे मैंने एक लूप चला दिया, और लूप के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो गिवन लिस्ट है उसको मैंने प्रिंट किया। और यहाँ पर लूप चला लेते हैं, और लूप चलाने के बाद मैंने यूजर से पूछा एलिमेंट वांट टू डिलीट, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सर्च फंक्शन अपना कॉल कर लिया। तो इस सर्च फंक्शन में पोजीशन आएगी या फिर नन आएगा रिटर्न होकर। अगर नन आता है रिटर्न होकर तो आप यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर पोजीशन आती है तो आप उस पोजीशन पर आपको डेल फंक्शन अप्लाई कर आपको उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे डेल लिखा, और वो पोजीशन पर जो भी उस पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और न्यू लिस्ट मैंने आफ्टर डिलीशन प्रिंट कर दी। उसके बाद मैंने यूजर से एक बार फिर से पूछ लेते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू डिलीट मोर एलिमेंट्स। तो यस और नो कर हम यहाँ पर लूप को क्लोज करते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है इससे। तो देखिए यहाँ पे आप, तो चलिए यहाँ पर डिलीट करके देखते हैं। सबसे पहले 20, और 20 डिलीट करने के बाद उसने 10 और 30 शो कर दिया है। चलिए एक और एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं। अब एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है। मैंने 100 लिया तो उसने स्टिल आपको लेंथ 2 शो कर दी, और 100 एलिमेंट के लिए उसने बोल दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज भी आपको दिख जाएगा, और साथ में जो लिस्ट की जो लेंथ है वो आपको उसने 2 शो कर दी, क्योंकि स्टिल यू हैव 2 एलिमेंट्स इन योर लिस्ट। तो चलिए बाकी एलिमेंट डिलीट करते हैं। यस कर देते हैं, 10 कर देते हैं डिलीट। 10 के बाद 30 रह गया, एक और एलिमेंट डिलीट करते हैं, 30 डिलीट करते हैं। 30 के बाद ये लिस्ट आपकी एम्प्टी हो गई है, और स्टिल इफ यू वांट टू डिलीट मोर एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट तो वो आपको बोल देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। एक एलिमेंट 100, तो उसने देखिए आपको बोल दिया यहाँ पर एलिमेंट नॉट फाउंड। लिस्ट की जो लेंथ है वो भी इसने 0 आपको शो करती है, और जो एम्प्टी लिस्ट है वो आपको शो हो ही रही है। सो इन दिस वे यू कैन सर्च योर रिक्वायर्ड एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम लिस्ट। और सर्च करने के लिए यू कैन यूज एनी वन ऑफ द सर्च मेथड। कोई भी आप सर्च मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट डेल फंक्शन अप्लाई करके आप अपने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं।